साथियों, आप सबको नमस्कार। आपका वंदन, अभिनंदन। आमने सामने में आपका स्वागत। कैसा है आपका हालचाल? बात करते करते हमारा हो गया लगभग साल और हम होते रहे वाचाल, करते रहे आपसे सवाल, लेकिन ये यहां पर तो आ गया है एक भूचाल। भूचाल क्या हुआ भाई? अरे पत्तियों ने कर दी है हड़ताल। पत्तियों की हड़ताल। जी हाँ, आज की हमारी कहानी का यही शीर्षक है, पत्तियों की हड़ताल। पत्तियों की हड़ताल। हड़ताल क्या होता है भाई, आपको पता है? जब लोग काम काज करना बंद कर देते हैं अपनी किसी बात को मनवाने के लिए और किसी जिद में उतर आते हैं और कुछ ठान लेते हैं कि हमारी ये बात पूरी होनी है, तो कई बार हड़ताल करी जाती है। और हड़ताल सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब ये हड़ताल सही थी कि गलत थी, ये तो कहानी आगे बढ़ेगी तब पता लगेगा। ठीक है, तो हड़ताल मतलब कामकाज ठप। और क्या बैठ के लगाए गप? नहीं भाई नहीं, हड़ताल में बातें भी नहीं होती, चुपचाप मौन व्रत साधन लिया जाता है और काम नहीं करते। ये दिखाते हैं कि हम नाराज हैं और हमारी बात सुनो। तो फिर भाई क्या हुआ? एक दिन की बात है, सवेरे का वक्त था और सूरज निकला ही था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गुनगुनी धूप थी, सुगंधित वातावरण था, फूल खिले हुए थे, चिड़िया चहक रही थी, तितलियां डोल रही थी और कोयल अपना मुंह खोल रही थी। और उसी बीच में पत्तियां जो है वो भी नाच रही थी और शाखाएं झूम रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से जैसे भूचाल आ गया। तो भूचाल में तो और हिलना चाहिए पेड़ को, लेकिन ये उल्टी तरह का भूचाल था। सारी पत्तियां स्थिर हो गईं। उन्होंने मौन व्रत साधा, न मालूम कौन सी आ गई थी बाधा। जड़, तना, शाखाएं, फूल, फल सारे चकराए, सारे घबराए कि पत्तियां अगर हड़ताल पे चली गईं तो हमें खाना कौन देगा, हमारा खाना कौन बनाएगा। और सबने चिंता में पड़कर पत्तियों से पूछा सवाल, अरे भाई कहीं चढ़ तो नहीं गया बुखार? क्या सिर में दर्द तो नहीं है? कहीं माथा जकड़ तो नहीं गया है? बदन अकड़ तो नहीं गया है? अब क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं हिल रहे, क्यों नहीं डोल रहे? लेकिन पत्तियां तो जो चुप थी सो चुप, न हिली न डुली और चुपचाप से अपनी जगह पर स्थिर मौन रह गई। जड़ ने पूछा कि भाई आपके बिना हमारा खाना कौन बनाएगा? तने ने कहा हम भूखे रह जाएंगे, शाखाओं ने कहा हम खाना आगे कैसे पहुंचाएंगे। फूल और फल वो भी चिंतित हो गए। अरे भाई कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, जड़ ने कहा। जब तो एक तीखी सी आवाज आई। किसकी आवाज थी? रानी पत्ती की। अच्छा, पत्तियों की भी कोई रानी होती है? हाँ भाई, इन पत्तियों में से एक रानी पत्ती थी। जो कौन थी? जो सबकी मुखिया थी। और रानी पत्ती ने गुस्से में क्या कहा? आज रसोई नहीं बनेगी, हमने की हड़ताल। आज रसोई नहीं बनेगी, हमने की हड़ताल। क्रोधित रानी पत्ती बोली, करना नहीं सवाल। क्रोधित रानी पत्ती बोली, करना नहीं सवाल। अरे ये सुनकर तो जड़ें हो गई जड़ और तना गया अकड़ और शाखा फूल फल सिर ने सर लिया पकड़। और उसके बाद क्या करे क्या न करे, बिना खाना खाए तो कैसे जिएंगे? और सबने पत्तियों को बनाने की बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की। कोई रोग तो नहीं लग गया है, कोई बीमारी तो नहीं है, क्या इलाज करे, कैसे करे? लेकिन पत्तियां तो न हिली न डुली, न टस से मस हुई, न उन्होंने किसी से उनकी नजरें मिली और वो अपनी अकड़ में और अपने गुस्से को लेकर एक तरफ बैठ गई, कोने में ऐंठ गई। साथियों, पत्तियां तो अकड़ी बैठी थी, टस से मस नहीं हुई, जरा भी नहीं हिली। और इधर कुम्हलाने लगी फूल की पंखुड़ियां, कलियां अधखिली और सबने कहा हमें भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो।
जड़ चिल्लाई खाना चाहिए, तने चिल्लाए खाना चाहिए, और शाखाओं ने भी खाना मांगा, फलों ने भी खाना मांगा, लेकिन पत्तियां तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई और अपनी जगह स्थिर रही। उसके बाद रानी पत्ती आगे आई और क्या बोली, हमारा माथा हो चुका है गरम और टूट गया है हमारा सारा भरम, हम ही सांस लें, हम ही खाना पकाए, बाकी सारे चैन की बंसी बजाएं। अरे भाई बहुत हुआ, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब तो हम कतई खाना नहीं पकाएंगे। रोज पकाती हैं हम खाना और लेती हैं हम सांस, रोज पकाती हैं हम खाना, लेती हैं हम सांस। लाद दिया है बोझा इतना, मन को चुभती फांस, लाद दिया है बोझा इतना, मन को चुभती फांस। पेड़ के सारे भाग चकरा गए। जड़ ने कहा, भूखे हम कैसे जिएंगे, कुछ तो फिक्र कर। फूल बोले, हम मर जाएंगे, झड़ जाएंगे बिखर कर। और तना बोला, देखो तो भला हमारी बात, हमारी ओर जरा नजर भर। और फल ने कहा, अपनी जिद के आगे सबकी जिंदगी खराब मत कर मत कर मत कर। और शाखाएं तो सुन्न हो गई थी, सहम कर, लेकिन पत्तियां फिर भी नहीं पिघली तो नहीं पिघली तो नहीं पिघली। लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ हुआ भाई। अचानक पत्तियों की पकड़ पेड़ से ढीली पड़ने लगी, उनकी रंगत पीली पड़ने लगी और वे सुन्न हो रही थी, शक्तिहीन हो रही थी, उनका दिमाग चकराने लगा। ये क्या हुआ, ये कौन सी अनहोनी हो गई। उन्होंने चकराकर इधर उधर देखा और एक हंसी की आवाज आई। कौन हंस रहा था, ऊपर से सूरज। जी हाँ, सूरज हंस रहा था और हंसते 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 उसने क्या कहा, उसने पत्तियों से कहा कि अरे भाई क्यों नहीं आप खाना बनाओगे, अगर आप खाना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आप खुद भी भूखे रह जाएंगे, और खुद भूखे रह जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, कैसे करेंगे सारे लोग आराम। अगर आप सोचते सब आराम करते हैं तो आपका काम भी तो नहीं चलेगा। लेकिन सूरज ने बताया कि ऐसा नहीं है, सारे पेड़ के भाग काम करते हैं। तुम सोचती हो कि केवल तुम काम करती हो, सांस लेती हो, खाना पकाती हो, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जड़ें पानी के साथ खनिज और लवण खींचती हैं और पेड़ के ऊपर पहुंचाती हैं और जकड़ कर रखती हैं पेड़ को जमीन में। और तना पूरी शाखाओं को, डालों को, पत्तियों को, फल फूल को संभाल कर स्थिर रखता है और खाना और खनिज लवण ऊपर पहुंचाता है। शाखाएं और खनिज लवण तुम तक पहुंचाती हैं और तुम क्या करती हो, तुम खाना पकाती हो, लेकिन मेरे प्रकाश से जब सूरज का प्रकाश आता है, सूरज की रोशनी आती है, तो तुम्हारा हरा रंग खाना बनाने में मदद करता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तुम उसकी सहायता से खाना पकाती हो और फिर वो खाना शाखाएं पहुंचाती हैं आगे, फलों तक, फूलों तक, तने तक, जड़ तक, सारे भागों में फिर वो खाना फैल जाता है, पहुंच जाता है और सब हो जाते हैं ताकतवर। तो इस बात पर पत्तियां फिर उठ गई, बोली अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया मैंने, जड़ें काम करती है, तना काम करता है, शाखाएं भी काम करती हैं, पर ये फूल और फल ये तो मटर गश्ती करते हैं, आराम की खाते हैं और बतियाते हैं, गप्पे मारते हैं और न काम न धाम। तो ये सुनकर सूरज फिर हंसा और उसने कहा ऐसा है कि फूल क्या बनाते हैं तुम्हें मालूम है, फूल बनाते हैं फल, और फल से कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोगों का, पशुओं का, पक्षियों का, मनुष्यों का, चिड़ियों का, कीट पतंगों का, हर तरह के जीवित प्राणी फलों से, अनाज से अपनी भूख मिटाते हैं। और फिर फलों से क्या बनते हैं, बीज, और बीज से बन जाते हैं ढेरों ढेर पेड़, जो देते हैं हमें तरह तरह की चीज, जैसे ईंधन, कपड़ा, दवाइयां, और खाना पीना तो होता ही है, अनाज तो होता ही है, कपड़ा तो होता ही है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा कागज जिसमें हम लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, रबर, पेंसिल, सब कुछ तो पेड़ों से मिलता है। और तो और हवा को साफ भी करते हैं पेड़।
तो इसलिए अब मत करो देर, खाना पकाओ और सबको खाना खिलाओ, खुद भी खाओ, खुद भी मजबूती पाओ। इसके बाद सूरज ने फिर एकदम से देखा और देखा कि अरे राधा आ रही थी। कौन है राधा? राधा भी एक प्यारी सी बच्ची है, पेड़ों की सहेली। तो सूरज ने कहा तुम मनुष्य को भी मत भूलो। राधा जैसे तुम्हें आके पानी डालती है तुम्हारी जड़ों में, वैसे ही मनुष्य भी पेड़ों की रखवाली करता है। लेकिन कुछ मनुष्य पेड़ काट भी देते हैं। पत्तियों ने विरोध किया तो सूरज ने कहा वो गलत करते हैं, लेकिन अभी तो तुम खाना पकाओ। देखो राधा आ गई, उसने पानी भी डाल दिया जड़ों में। अब जड़ खनिज और लवण खींच के ऊपर पहुंचा रही हैं, तना ऊपर तक ला रहा है, शाखा ऊपर तक ला रही हैं। पत्तियां समझ गई कि उन्हें क्या काम करना है। उन्होंने झटपट मुस्कुराते हुए खाना बनाना शुरू कर दिया और खाना बनाते ही पेड़ के हर भागों में पहुंचने लगा। इधर राधा पानी डालने के बाद पेड़ की एक डाल में आकर बैठ चुकी थी। पैर हिला हिला के, सिर हिला हिला के गुनगुना रही थी, गा रही थी और उसके गाने को सुनकर सारी पत्तियां भी मुस्कुरा रही थी। तो खत्म हो गई थी हड़ताल और सबका हो गया था बढ़िया हाल। तो ये थी आज की कहानी, पत्तियों की हड़ताल। और आपने देख लिया कि गलत चीज की हड़ताल नहीं करनी चाहिए, उससे सबका नुकसान होता है। साथियों, अभी आपने कहानी सुनी पत्तियों की हड़ताल और आपने ये जाना समझा कि हड़ताल करना हमेशा सही नहीं होता, खास तौर पे जब उस बात से, उस विरोध से खुद का और दूसरों का, सबका नुकसान हो रहा हो। तो जिस चीज से हम खुद नुकसान पा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस बात को करने में किसी की भलाई नहीं है और न ही बुद्धिमानी है। लेकिन कभी कभी विरोध करना पड़ता है और उस विरोध को कब करना पड़ता है? जब किसी बात से, किसी काम से सबका नुकसान हो रहा है, सबका अहित हो रहा है। जैसे जब मनुष्य प्रकृति का नाश करता है, जंगल के पेड़ कटते हैं और संसाधन नष्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है? जंगलवासी भी परेशान हो जाते हैं। सारे पशु पक्षी कीट पतंगे, उनको घर उनके खत्म हो जाते हैं, उनका भोजन खत्म होने लगता है, उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। और मनुष्य सोचता है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपनी प्रकृति का नाश करके अपनी हवा को प्रदूषित बनाते हैं, अपने संसाधन कम करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ जाते। उनके लिए कुछ भी नहीं हम सोचते कि उनके लिए क्या बचेगा अगर आज हम सब कुछ नष्ट कर डालेंगे। तो सारे प्राकृतिक संसाधन अगर हम खत्म करके, उनको संचित करके, उनको इकट्ठा करके अपने घरों में रखें, अपने लिए रखें, तो आने वाले लोग जो हैं किस प्रकार से उस प्रकृति का लाभ उठाएंगे। ये एक बहुत गलत तरीका है जिसे हमें सोचना चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए कि जंगल नहीं कटेंगे। लेकिन ये पहल किसने की? जंगलवासियों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, कीट पतंगों ने, सब ने मिलकर क्या निश्चित किया कि अब हम जंगल नहीं कटने देंगे और अब क्या होगी? जंगल में हड़ताल। और एक मुहिम छेड़ी कि जंगल के पेड़ों को बचाना है। तो सुनाती हूं आपको कविता, जंगल में हड़ताल। क्या कहा सबने मिलकर? पशु पक्षी कीट पतंगों ने कहा, नहीं कटेगा जंगल अपना, कटे न टहनी डाल। जंगलवासी मिलकर बोले, होगी अब हड़ताल। जंगलवासी मिलकर बोले, होगी अब हड़ताल। क्यों होगी भाई हड़ताल? जब देखो जंगल में घुसकर मानव आ जाते हैं। जब देखो जंगल में घुसकर मानव आ जाते हैं, लकड़ी काट बसा घर अपने हमको बेघर कर जाते हैं। लकड़ी काट बसा घर हमको बेघर कर जाते हैं, रहने के आवास छीनकर अपने घर भर डाले। हमारे रहने के आवास यानी हमारे घर, हमारे घोंसले, हमारे जगहें खत्म कर दी और अपने घरों को भर डाला। रहने के आवास छीनकर अपने घर भर डाले, यहाँ वहां पशु पक्षी डोले, मिले न नाज निवाले। यहाँ वहां पशु पक्षी डोले, मिले नाज न निवाले।
मूर्ख मानव संचय जाने, मूर्ख मानव संचय जाने, इकट्ठा करना जानता है, वह न जानता देना, उसको किसकी कहाँ पड़ी है, उसको किसकी कहाँ पड़ी है, बस स्वार्थ से लेना, उसको किसकी कहाँ पड़ी है, बस स्वार्थ से लेना। पक्षी बोले लालच करना क्यों मानव को भाता, पक्षी बोले लालच करना क्यों मानव को भाता, साथ बांट मिलजुल कर रहना क्यों कर नहीं सुहाता, साथ बांट मिलजुल कर रहना क्यों कर नहीं सुहाता। मधुमक्खी ने क्या कहा, फल अनाज मधु लेते हैं पर कष्ट जंतु को देते, फल अनाज मधु लेते हैं पर कष्ट जंतु को देते। मधुमक्खी निराश होली, मधुमक्खी निराश हो बोली, काश सबक कुछ लेते, काश सबक कुछ लेते। बंदर बोला वृक्ष सभी को संसाधन देते हैं, बंदर बोला वृक्ष सभी को संसाधन देते हैं, उसकी भी जड़ काट रहे जो कभी न कुछ लेते हैं। देते ही हैं हमेशा वृक्ष, खाना पीना, ईंधन और कपड़ा और कागज और रबर और दवाइयाँ, साफ हवा, सब कुछ तो पेड़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, उसकी भी जड़ काट रहे हैं जो कभी न कुछ लेते हैं। कहा सांप ने जहर उगलने वाला तो मानव है, हम तो बेकार बदनाम हैं। कहा सांप ने जहर उगलने वाला तो मानव है, जो हरियाली नष्ट कर रहा वो केवल दानव है, जो हरियाली नष्ट कर रहा वो केवल दानव है। मिलकर ही अब बात बनेगी, नारे नए बनाओ, मिलकर अब बात बनेगी, नारे नए बनाओ। लिपट पेड़ से कट जाने के पहले उन्हें बचाओ, लिपट पेड़ से कट जाने के पहले उन्हें बचाओ। आरी और कुल्हाड़ी से अब असहयोग ही होगा, आरी और कुल्हाड़ी से अब असहयोग ही होगा। बहुत हुआ अब सब्र नहीं है, इतना हमने भोगा, इतना हमने भोगा। इस जंगल की रक्षा करने जुड़ जाओ सब साथी, इस जंगल की रक्षा करने जुड़ जाओ सब साथी। बोली कोयल नई चेतना की धुन गाओ हाथी, बोली कोयल नई चेतना की धुन गाओ हाथी। जंगल की सरहद में हम सब, जंगल की सरहद में हम सब मिलकर गश्त लगाए। बोला तब खरगोश सभी से, बोला तब खरगोश सभी से, आओ इसे बचाए। बोला सब खरगोश सभी से, आओ इसे बचाए, आओ इसे बचाए। हम भी मुहिम छेड़े, जंगल को बचाए, हरियाली को बचाए, प्रकृति को बचाए। जंगलवासियों की पहल, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, हमें भी जुड़कर उसके साथ अपने सुर मिलाने चाहिए। हम भी नई चेतना के गीत गाएं और अपनी प्रकृति को बचाएं। इसी के साथ आज की वार्तालाप, आज का वार्ता ही खत्म करती हूँ और अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।